बोलना है जो श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन की तीन बात बड़ी ही समझने योग्य है और वह तीन बात कौन कौन सी हैं? सत, चित और आनंद। हम लोग बात बात पर कहते हैं सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। परंतु सच्चिदानंद किसे कहते हैं? क्या तात्पर्य है सच्चिदानंद का? सत्य कहते हैं अविनाशी को, परमात्मा को अविनाशी को सत्य कहते हैं। जो पहले भी सत्य था, आदि में भी सत्य है और मध्य में भी सत्य है। मात्र सत्य ही बचता है और कुछ नहीं बचता है। इसलिए कहते हैं सत चित आनंद। दूसरी बात क्या है? भैया लाइट वाले से निवेदन है, कूलरों को चला दें। अरे ज्यादा ना तो यही है, सामने वाले को इसको ही चलवा दो, कम से कम गर्मी में ऐसी वैसे भी धूप है ऊपर। सभी प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। दूसरी बात है चित्त। चित्त कहते हैं हम प्रकाश को। आजकल हम लोग रात में पुस्तक पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है कि भाई ट्यूबलाइट जला दो, बल्ब जला दो, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। परंतु उसे कभी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। स्वयं प्रकाशमान हैं, जो सारे संसार को प्रकाशित कर रहे हैं, उन्हें कभी प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और तीसरी बात है आनंद, सच्चित आनंद। आनंद कोई बाजार में नहीं मिलता है। चाट पकौड़े खाए, हमने कह दिया भाई वाह बड़ा आनंद आ गया। रबड़ी खा ली भाई बड़ा आनंद आया हमको। ये तो हमारी जिह्वा का स्वाद है। आनंद किसे कहते हैं? आनंद तो स्वयं परमानंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो सारे संसार को आनंदमय कर देते हैं, उनका नाम है आनंद। हर शब्द का कोई ना कोई उल्टा शब्द होता है। निर्धन का धनवान, निर्बल का बलवान, निर्गुण का गुणवान, परंतु आनंद का कोई उल्टा नहीं हो सकता है। आनंद स्वरूप तो स्वयं मेरे गोविंद हैं। अब तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय, तीन ताप होते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। एक दैविक ताप होता है, एक दैहिक ताप होता है और एक भौतिक ताप होता है। दैविक ताप, फसल तैयार हुई, वर्षा आ गई, ओले पड़ गए, सारी फसल नष्ट हो गई, ये होता है दैविक ताप। और दैहिक, अपने शरीर से जो हम कष्ट भोगते हैं, हमारे शरीर में पीड़ा है, रोग ने हमको घेर रखा है, उपचार करा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा है।
जिसे हम अपने शरीर से भोगते हैं वह होता है दैहिक ताप। और भौतिक ताप भौतिक ताप में नाना प्रकार के ताप आ जाते हैं कि भाई हमारा वो नुकसान हो गया, हमने वो ठीक कराया, फिर भी वो वैसा का ही वैसा रहा। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो तीनों तापों का विनाश करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा को, ऐसे गोविंद को हम बार बार प्रणाम करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है। किसी न किसी को कोई न कोई समस्या, कोई न कोई चिंता लगी ही रहती है। ऐसे सारे संकटों का निवारण करने वाले मात्र मेरे गोविंद हैं। एक मजदूर होता है, धन बिनु रहे तो दास, पूरे दिन मजदूरी करता है, शाम को 500 रुपए कमा करके लाता है। 100 रुपए वहां खर्च कर दिए, 100 रुपए बच्चों को खर्च कर दिए, 100 रुपए में घर का सामान ले आए। क्या बचता है? पूरे दिन मेहनत करता है, अपना स्वयं पेट भरे या बच्चों का लालन पालन करे। तभी तो कहा गया है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुम्हारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन, चतुरानन माने ब्रह्मा, जिनके 4 मुख हैं, आनंद, जिनके 4 मुख हैं ब्रह्मा जी। इंद्र कहे ब्रह्मा को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जो निर्धन होता है वो है क्या कहता है कि भाई पैसा वाला है, धनवान है, बड़ा सुखी है। धनवान व्यक्ति क्या सोचता है कि भाई हमसे ज्यादा सुखी तो राजा है। राजा कहता है कि हमसे बड़ा इंद्र है, उसको सुख है। इंद्र कहता है कि भैया हमारे लिए सुख कहाँ है, हमको तो बार बार हटना पड़ता है, कोई 100 अश्वमेघ यज्ञ कर देता है, तभी हमको सिंहासन खाली करना पड़ जाता है। ब्रह्मा जी को सुख है, क्योंकि ब्रह्मा जी सारी सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि को बनाते हैं। ब्रह्मा जी कहते ना, हमसे ज्यादा सुखी तो विष्णु भगवान, नारायण भगवान हैं। परंतु तुलसी बाबा कहते हैं कि भैया बिना भगवान के भजन के बिना सभी दुखारी हैं। श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य देवता हैं मेरे बाल कृष्ण गोविंद भगवान। इसलिए हम सभी उनको प्रणाम करते हुए और आगे की कथा का श्रवण करें। जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। अरे बोलो, सुस्त मत पड़ो। आदरणीय सुखदेव जी का बंधन किया गया है, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से उनका बंधन किया गया है। जिन आचार्य सुखदेव ने जन्म लेते ही सन्यास लेने की ठान ली और सन्यास ग्रहण उन्होंने किया। जन्म लेते ही सीधे वन की ओर चले गए,
बेटा बेटा कह करके वेद व्यास जी उनके पिताजी पुकार रहे हैं, परंतु उन्हें कोई भान नहीं है। सीधे तपस्या करने के लिए चले गए वन में। ऐसे परम वंदनीय सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को हम वंदन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। सज्जनों, जैसे आप सभी इस पवित्र स्थान पर बैठे हुए हैं, श्री यमुना माता की गोद में नंद बाबा के प्रांगण में आप लोग विराजमान हैं, उसी प्रकार कथा श्रवण करने के लिए एक बड़ा ही सुंदर स्थान है, जिसे हम आप लोग नैमिषारण्य के नाम से जानते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र बड़ा ही पवित्र है, तपस्या के लिए उत्तम स्थान माना गया है। एक बार देवताओं ने विचार किया कि भाई, मृत्यु लोक पर ऐसा कौन सा स्थान है जहां जाकर के हम तपस्या करें। सबसे उत्तम स्थान, सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के समीप गए कि आप बताइए कि ऐसा उत्तम स्थान पृथ्वी पर कौन सा है जहां जाकर के हम तपस्या कर सके। ब्रह्मा जी बोले कि मैं नहीं बता सकता हूं। सभी मिलकर के भगवान नारायण के समीप गए। नारायण भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप बताइए, मृत्यु लोक पर ऐसा उत्तम स्थान कौन सा है जहां जाकर के हम तपस्या कर सकें। भगवान ने कहा, ठीक है देवताओं, हम तुम्हारे संशय का निवारण करते हैं, तुम्हारी शंका को दूर करते हैं। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि जाओ और मृत्यु लोक पर ऐसे उत्तम स्थान का पता लगाओ कि जहां तपस्या करने से, भजन करने से जीव का कल्याण हो जाए। सुदर्शन चक्र सारी पृथ्वी पर भ्रमण करते 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 नैमिषारण्य क्षेत्र में आ गया। वहां आकर के वह रुक गया। भगवान ने कहा कि इस स्थान से उत्तम स्थान तपस्या के लिए, भजन के लिए कोई नहीं है। इसीलिए नैमिषारण्य का नाम दूसरा पड़ा चक्र सुदर्शन, चक्र तीर्थ। चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात है। तो वहां कथा सुनने के लिए, पुराणों को जानने वाले बड़े ही विद्वान सौनकादिक ऋषि विराजमान हैं। तो आइए हम आप सभी उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में चलते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हो नजरे मिला के मोहन, ए श्याम मुस्कुरा दो। नजरे मिला के मोहन, ए श्याम मुस्कुरा दो। नजरे मिला के मोहन। गलती हुई जो मुझसे, उसको भी तुम भुला दो। गलती हुई जो मुझसे, जय
नजरे मिला के मुझ पर नाराज नहीं रहे हो, नजरे मिला के हो। क्योंकि इंसान का कहते हैं कि जीवन में नाना प्रकार की गलतियां करते हैं और गलतियों का परिणाम क्या हो, पुतला हूँ गलतियों का, इंसान हूँ कन्हैया, इंसान हूँ कन्हैया, ओहो कन्हैया, हो नादान हो कन्हैया, तीनों के साथ तुम हो, नादान हो कन्हैया, तीनों के साथ तुम हो, नजरे मिला के मुझसे, नजरे मिला के मुझसे, श्याम मुस्कुरा दो, नजरे मिला के हमसे, श्याम मुस्कुरा दो, नजरे मिला के जय हो। नजरे मिला के मुझसे, शाम मुस्कुरा दो, नजरे मिला के मुझ। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बड़ा ही परम पवित्र स्थान नैमिषारण, जहाँ 88,000 संत निवास करते हैं, उन्हीं को हम सौनकादिक ऋषि कहते हैं। और वह सभी ऋषि गृहस्थी हैं, बड़ी बड़ी लंबी आयु वाले हैं। कई कई संतों की तो महाराज कई चतुर्युगी बीत चुकी हैं। चतुर्युगी कहते हैं हम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। कई बार बदल गए। ऐसी लंबी लंबी आयु वाले संत वहां विराजमान हैं और उन संतों की मंडली में आगमन होना है श्री सूत जी महाराज का। सभी उन्हीं की प्रतीक्षा में हैं। सूत जी महाराज का वहां आगमन होता है। यह सूत जी महाराज महर्षि वेदव्यास जी के बड़े ही लाडले शिष्य हैं। जैसे ही उनका आगमन हुआ, सभी खड़े होकर के उनका सम्मान करने लगे। ऐसा व्यवहार देख करके सूत जी बड़े ही संकोच में पड़ गई। बोले, अरे रे, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी इतनी छोटी आयु है और आप मुझसे आयु में सभी बड़े हैं, फिर आप इस प्रकार खड़े होकर के मेरा सम्मान कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। संतो जी बोले, सौनकादिक ऋषि बोले, सूत जी हम आपसे आयु में अवश्य ही बड़े हैं, परंतु आयु में बड़े होने से क्या होता है? क्योंकि सूत जी की आयु मात्र 20 वर्ष की है, तो संकोच होना स्वाभाविक है। सौनकादिक ऋषि कहते हैं
कि आयु में बड़े होने से कुछ नहीं होता है। शास्त्र ऐसा कहता है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थितैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, किंतु जो ज्ञान में बड़ा होता है वही बड़ा होता है। ये शास्त्रों का मत है। इसलिए सूत जी आप देखने में छोटे अवश्य हैं, परंतु ज्ञान में आप हम सभी से बड़े हैं। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं। सौनकादिक ऋषि सूत जी से कह रहे हैं कि आप हमें ऐसी कोई कथा सुनाएं जिससे संसार के लोगों के कष्ट की निवृत्ति हो और गोविंद की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वाधुना। महात्मा संत और विद्वान कहते हैं कि किसी संत के पास जाओ तो उनसे जाकर व्यर्थ के प्रश्न मत करो। उनसे जाकर के ये ना कहो कि महाराज देखो हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही है, कि हमारा ये धंधा नहीं चल रहा है। संत के पास जाओ तो मात्र उनसे यही कहो कि आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें, हमें ऐसा आशीर्वाद दें जो कि हमारा मन गोविंद के चरणों में लगे, उनकी भक्ति हमें प्राप्त हो। क्योंकि कहते हैं ना कि संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। थाली में हमको अन्न प्राप्त हो जाए और भोजन में उसका एक भी कण यदि थाली में रह जाता है तो वह बर्बाद होता है। ऐसा प्रयास करो कि अन्न का एक भी कण नहीं बिगड़े और संतों का एक भी क्षण नहीं बिगड़े। संतों के पास जाओ, आध्यात्मिक चर्चा करो, सत्संग करो, गोविंद के विषय में चर्चा करो, ऐसा आप लोग प्रयास करें। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से यही पूछा कि संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा कोई साधन बताओ कि गोविंद से कैसे मिलन हो। इसको सुनकर सूत जी महाराज गदगद हो गए और बोले कि हे ऋषियों, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, युवा होते हैं और वृद्ध हो जाते हैं। और वृद्ध होने के पश्चात हमारा शरीर छूट जाता है, प्राणांत हो जाता है। जीवन के पहलुओं को हमने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। लोग जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि सुबह से लेकर के शाम तक ताश खेलते हैं, कब समय निकल गया पता ही नहीं चलता है। और यदि भगवान की कथा में आकर के बैठ जाएं, भगवान की लीला में बैठ जाएं, भगवान के सत्संग में आकर के बैठ जाएं, तो 1 घंटे में कम से कम 10 बार घड़ी को देखेंगे कि कितने बज गए, अभी तो समय ही नहीं हुआ है, समय ही नहीं हुआ है। तो ऐसा मत करो, ऐसा प्रयास करो कि हमारा मन बाल कृष्ण के चरणों में लग जाए। ये जो हमारी प्रवृत्ति है ना, यह केवल समय का दुरुपयोग है। सुंदर समय, सुंदर अवसर, सुंदर मानव शरीर परमात्मा ने हमको दिया है और हम संसार के व्यसनों में ही इसे नष्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। हमारा जीवन क्या है, ध्यान दें आप सभी। यह एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और अजगर सर्प ने अपने विशाल मुंह को खोल रखा है। उसके मुंह में आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं,
अब मेरा शरीर सुरक्षित कब तक है? जब तक वह अजगर अपने मुंह को बंद नहीं कर रहा है। काल रूपी अजगर जब तक अपने मुंह को बंद नहीं कर रहा है तब तक हम सुरक्षित हैं। और जैसे ही उसने अपने मुंह को बंद किया हमारा जीवन समाप्त हुआ। तो ऐसा उपाय करो कि हमको काल रूपी अजगर के मुंह में ना बैठना पड़े। भाई किसी को एक क्षण का नहीं पता है। और आजकल आप देख ही रहे हैं, नई नई घटनाएं हो जाती हैं कि भाई थोड़ी देर पहले हमसे मिलकर के वो बंद हो गए, पता चला कि वो तो शरीर को छोड़ गए। एक क्षण का नहीं पता है। श्वास श्वास पे कृष्ण भज प्रथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए ना होए। हमारा एक एक श्वास बड़ा ही कीमती है। तो जितना बन सके प्रभु का भजन करो, स्मरण करो, उनकी भक्ति करो। संतन के संग अब संत बैठे हैं, सत्संग हो रहा है और भजन हो रहा है। हो तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। होई गो तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे, सभी बोले ताली बजा करके बोला करें। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बने हो। जय हो। हंसन की गत हंस ही जाने। हंसन की गत हंस ही जाने। दो प्रकार की प्रजाति बतलाई गई है, एक हंस और एक कौआ। तो कौआ और हंस इन दोनों का भेद क्या है कि हंसन की गत हंस ही जाने। हंसन की गत हंस ही जाने। क्या जानेगा कागरे तेरी अच्छी बनेगी। क्या जानेगा कागरे तेरी अच्छी बनेगी। वो संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संतन के संगे पुण्य कमाई। 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 होई बड़ो तेरो भाग रे,
तेरी अच्छी बनेगी। तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के गए लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कोई बनो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी तेरी अच्छी बनेगी। मानव की सबसे बड़ी भ्रांति क्या है? चिंता ज्यादा करता है, चिंतन नहीं करता। अरे चिंता को हटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। श्री सूत जी कहते हैं भागवत की कथा का श्रवण करने का अधिकार तो उन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। एक बार देवताओं को जब पता चला कि राजऋषि परीक्षित को सुखदेव जी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं, तो देवता अमृत कलश लेकर सुखदेव जी के समीप आए और सुखदेव जी से बोले कि आप इस अमृत कलश को ले लीजिए और श्रीमद् भागवत अमृत को हमें दे दीजिए। सुखदेव जी ने कहा कि कहां स्वर्ग का अमृत और कहां श्रीमद् भागवत, दोनों की बराबरी एक संग कैसे हो सकती है? स्वर्ग में जाकर के वहां के अमृत का पान करने के बाद भी व्यक्ति को इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार पृथ्वी पर आना पड़ता है। लेकिन भागवतामृत का पान जिसने कर लिया उसका समझो इस संसार सागर से आवागमन छूट गया। इस भागवत रूपी अमृत का पान करने के पश्चात इस पृथ्वी पर फिर उसे नहीं आना पड़ता है। श्री सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा और भागवत कथामृत का दान उनको नहीं दिया। वही भागवत कथामृत मैं आप लोगों को श्रवण करा रहा हूं। देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से शिकायत की और ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक तराजू हाथ में लिया और तराजू हाथ में लेकर के एक पलड़े में श्रीमद् भागवत कथा को रखा और एक पलड़े में संसार के जितने भी सुख हैं उनको रखा। तो फिर क्या हुआ? लघु न्यानी जातानि गौरवेण इदम महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परम ययुः। जिस पलड़े में भागवत कथा रखी गई थी वह पलड़ा नीचे झुक गया और समस्त जो धर्म के पलड़े थे, दूसरे पलड़े में जो समस्त धर्म रखे हुए थे वह ऊपर उठ गए और जिस पलड़े में भागवत रखी हुई थी वह नीचे झुक गया। भाई जिसमें अधिक वजन होगा वही नीचे झुकता है। अब जिसमें वजन ही नहीं होगा तो वह तो ऊपर को ही उठेगा, वह क्या झुकना जाने।
साक्षात कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा है। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से निवेदन किया और निवेदन करने के बाद इसका अध्ययन किया। लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है, ये तो नारद जी ने सनत कुमारों से सुनी थी। श्रीमद् भागवत श्रवण करने की विधि सनत कुमार जी ने नारद जी को सुनाई है। सौनकादिक ऋषि बोले, हमने तो सुना है कि सनत कुमार ज्यादा कहीं घूमते नहीं हैं और नारद जी एक स्थान पर रुकते नहीं हैं, क्योंकि नारद जी भी भ्रमण करते रहते हैं। फिर ऐसा कैसे हुआ जो कि नारद जी एक स्थान पर रुक गए? नारद जी ने हमेशा भ्रमण करते हुए, सनत कुमार सभी एक दूसरी जगह जाते नहीं। भागवत की कथा में मन यदि चंचल हो, मन में कई बात हमारे हृदय में आ जाएं, तो फिर कथा का आनंद नहीं मिल सकता। भागवत की कथा में 5 बातों का रहना अति आवश्यक है। ध्यान दे करके सुने। आप लोग भागवत कथा सुन रहे हैं, 5 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली, कथा के लिए स्थान। कथा का स्थान बड़ा सुंदर होना चाहिए और ऐसा स्थान होना चाहिए कि जहां बाहर की आवाज ना आए, क्योंकि बाहरी जब आवाज आती है ना तो फिर कथा में व्यवधान आता है, सुनने में भी और सुनाने में भी। ऐसा स्थान होना चाहिए। दूसरी बात है भागवत का गान, भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाए। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है भागवत का ज्ञान। भागवत कथा को ज्ञान पूर्वक सुनाया जाए और सुना जाए। चौथी बात है भागवत का ध्यान। भागवत कथा को एकाग्र होकर के सुनना चाहिए, मन हमारा इधर उधर ना भटकना चाहिए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। 5वीं बात है भागवत में आपके कान एकदम भागवत से जुड़ जाएं, तो यही भागवत कथा श्रवण करने का फल होता है और तभी आपको प्राप्त होगा जब आपके कान यहां जुड़ जाएंगे। अब सनत कुमार तो ऐसे संत है महाराज जो कभी घूमते नहीं, और नारद जी ऐसे जो एक स्थान पर रुकते नहीं। तो नारद ने एक जगह बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कैसे किया? सूत जी कहते हैं एक बार देव ऋषि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे थे, तो बद्री धाम में विराजमान चारों भाई सनत कुमार जी ने देखा नारद को और नारद से पूछा, कथम ब्रह्मानंदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। नारद जी क्या बात है, आप कुछ उदास दिखाई दे रहे हैं, चिंता से ग्रसित हैं, बात क्या है आप हमें कह के सुनाओ। हमने तो सुना है कोई कितना भी रो रहा हो, नारद जी का उसे दर्शन हो जाए तो वह खुश हो जाता है और वो मुस्कुराने लग जाता है। आज आप ऐसे स्वयं इतने दुखी हो रहे हो, इसका कारण क्या है हम समझ नहीं पाए। नारद जी सनत कुमार के चरणों में जाकर के रोते हुए कहते हैं, क्या बताऊं महाराज, मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझ करके मैं यहाँ आया, वहां से फिर मैं हरि क्षेत्र गया कुरुक्षेत्र में गया,
श्वेतबंधु रामेश्वरम गया, परंतु सत्य कहता हूं सनत कुमार जी, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, क्योंकि ना कोई सत्य बोलता है। ऐसी लोगों की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया है। एक बार भी यदि दिन में कोई सत्य बोल देना तो समझ लो फिर उससे बड़ा कोई सत्यवादी नहीं है। कहते हैं कि हरिश्चंद्र महाराज के बाद हमारा ही नंबर है सत्य बोलने में। और यदि कोई 50 बार दिन में झूठ बोले तो उसकी कोई गिनती नहीं करता है, और सत्य एक बार बोल देगा तो कम से कम 100 बार गाएगा कि भाई हमने सत्य बोला है, हमने झूठ नहीं बोला। ऐसी प्रवृत्ति इस मनुष्य की हो गई है। एक धर्म का काम यदि किसी ने कर दिया तो 100 जगह गाएगा कि भाई मैंने ये कर दिया, मैंने वो बड़ा काम किया, मैंने ये काम किया। और एक भी कोई गलत कार्य यदि इस मनुष्य से हो जाता है तो फिर क्या कहते हैं कि भैया भगवान की इच्छा थी सो हो गया। बुरा काम हुआ तो भगवान की इच्छा थी, अच्छा कार्य हुआ तो हमने किया है। यही तो प्रवृत्ति खराब है। अच्छा बुरा जो भी होता है उन्हीं के ऊपर छोड़ दो कि गोविंद तुम जानो, हम कुछ नहीं कह सकते हैं, तुम्हारी लीला है, तुम ही समझ सकते हैं। भाई आजकल कलयुग का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। घर में बड़ों का आदर सम्मान समाप्त हो चुका है। अब घर में नई बहू की चलती है। आजकल नई बहू घर में आती है तो आते ही महाराज बस उनकी चलने लग जाती है। सास को कोई नहीं पूछता है। ठीक है, सनत कुमार बोले घर में बहू की चलनी चाहिए। देखो उसका भी अधिकार है, चलनी चाहिए, परंतु चलाने से पहले एक बार घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछना अवश्य चाहिए, सलाह अवश्य लेनी चाहिए कि हम इस कार्य को करें या न करें। पूछती नहीं है, बस अपनी अपनी चलाती है, यही तो गलत है। आजकल नई बहू की चलती है और घर में सलाह किसकी ली जाती है महाराज? साले साहब की सलाह ली जाती है अब तो घर में। भाइयों को कोई नहीं पूछता है। अब तो कोई काम करना है तो सबसे पहले साले जी से पूछेंगे कि हम इस कार्य को करें या नहीं करें। क्योंकि ब्रज में कहावत है ना कि दीवार बिगाड़े यारो और घरे बिगाड़े सारो। दीवार में अलमारियां छिकवा तो सारी दीवार बेकार हो जाएगी। हाँ, और घर में यदि साले साहब की चलने लग गई तो समझ लो वो फिर घर नष्ट ही हो जाएगा। प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। शकुनी मामा को सब जानते ही हैं। क्या हुआ? कौरव और पांडवों का विनाश ही हो गया। कौरवों ने शकुनी की सलाह ली तो कौरवों का विनाश हुआ। नारद जी कहते हैं कि मैं घर घर में गया, संतों के आश्रम में गया, मुझे शांति नहीं मिली, क्योंकि कलना धर्म मित्रेण धरे अम्बा देता धोना। अधर्म का जो मित्र कली है उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया है। लेकिन जब मैं श्री धाम वृंदावन में आया, वहां एक कौतुक देखा कि एक युवती, एक वृद्धा युवती है और उसके पास 2 वृद्ध पुरुष हैं, दोनों ही मूर्छित पड़े हुए हैं। और वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उसने मुझे देखा, मुझे बुलाया, मैं गया माता के पास। उस माता का नाम था भक्ति देवी। और जो उसके समीप में 2 युवक थे, वृद्ध अवस्था को जो प्राप्त हो चुके थे, वह थे ज्ञान और वैराग्य। महाराज वो कलयुग के प्रभाव से दोनों बूढ़े बन गए थे, वृद्ध अवस्था उनकी हो गई थी। मैं उन दोनों का बुढ़ापा दूर करने के लिए बड़े बड़े प्रयास करने लग गया। वेदांत का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब एक आकाशवाणी हुई
यदि तुम ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो इसके लिए सत्कर्म करो। मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ, हे महापुरुषो आप मेरे ऊपर कृपा करो। अनंत जन्मों के भाग्योदय से मुझे आपका दर्शन हुआ है। पहली बात तो ये है कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो, और दूसरी बात भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे हो। वो आकाशवाणी कहती है कि सत्कर्म करो। मैं आपसे पूछता हूं सत्कर्म क्या है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरे ऊपर कृपा करो। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बोधे श्रीमद्भागवतालाप सतुगीत सुकादिभी। देखो नारद, सनत कुमार जी कह रहे हैं नारद, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति दूर करने का सर्वोत्तम साधन यही है, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह प्रवचन। नारद जी बोले लेकिन मैंने तो वेद का पाठ किया है, वेदांत का पाठ किया है। वेद वेदांत के पाठ से यदि कोई असर नहीं हुआ तो केवल भागवत का क्या महत्व रह जाएगा। भागवत का पाठ करने से क्या उनके कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी, क्या ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। सनत कुमार बोले वेद क्या है, वेद है एक वृक्ष और भागवत है उसका फल। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमय फल ही तो श्रीमद् भागवत है। बिना वृक्ष के फल कभी नहीं होता है, और जो स्वाद फल में होता है ना, वह स्वाद जड़ में नहीं होता है। यद्यपि रस तो वृक्ष की जड़ से ही बनता है, इसलिए श्री वेद और वेदांत का जो रसमय सार है वही श्रीमद् भागवत है। नारद जी ने पूछा कि हम कथा कहाँ करें। सनत कुमार ने उनसे कहा कि हरिद्वार में करो। गंगा जी का एक सुंदर तट है, आनंद वहां व्यास मंच लगाया और व्यास मंच पर चारों भाई सनत सनातन सनत कुमार चारों भाई मंच आसीन हुए। यदि हम गृहस्थी हैं, विशेष ध्यान रखें, यदि हम गृहस्थ हैं तो भागवत की कथा पत्नी के सहित बैठकर सुननी चाहिए, यही नियम है। और एक नियम यह भी है कि हर कार्य में पत्नी को बाईं तरफ बिठाया जाता है, परंतु भागवत कथा जब हम श्रवण करते हैं पत्नी को दाहिनी ओर बैठाया जाता है। सभी प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लेकिन जब महात्मा साधु भागवत कथा कराएं तो महाराज वो तो गृहस्थी नहीं है, उनके पास पत्नी कहां से आए। अब नारद जी श्रोता हैं तो उनके पास पत्नी कहाँ है, वो पत्नी कहाँ से लाएं। इसलिए नारद जी अकेले बैठे हैं और 3 आसन सामने बिछा दिए हैं। भक्ति और ज्ञान वैराग्य के लिए नारद जी आवाज देते हैं कि हे भक्ति देवी आ जाइए, अपना स्थान ग्रहण करिए। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ ज्ञान वैराग्य को लेकर के अपने अपने आसन पर आकर के बैठ गए। अब महाराज नारद जी हैं यजमान और मुख्य श्रोता बन गए सनत कुमार। तुलसी देवी की स्थापना की गई। अब तो धीरे धीरे महाराज हजारों संतों की भीड़ वहां लगने लग गई कि सनत कुमार कथा कह रहे हैं और नारद जी कथा करा रहे हैं, आनंद की बात है।
सनत कुमार जी भागवत का व्याख्यान करने लगे। भक्ति ज्ञान का वातावरण बन गया। सनत कुमार जी महाराज ने बड़ा सुंदर व्याख्यान, बड़ी सुंदर कथा की महिमा का वर्णन किया। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि शास्त्रों के बारे में कभी शंका नहीं करनी चाहिए, मन में शंका को बिठा करके नहीं रखना चाहिए। इसलिए मन में शंका आए तो उसे तुरंत नोट कर लीजिए, और जब कथा विश्राम हो जाए, कोई शंका है तो आकर के कथा विश्राम के पश्चात उसका निवारण करा लेना चाहिए। अब सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं। भक्ति अपने पुत्रों के साथ आकर के वहां विराजमान हुई, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही है। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सनत कुमार कहते हैं, पूछिए नारद जी। नारद जी ने पूछा, यदि कोई भक्ति और कोई व्यक्ति भागवत श्रवण अनुसार उसका उद्धार होता है, ये हमने सुना है, कोई कथा श्रवण करता है उसका उद्धार हो जाता है, परंतु क्या किसी पापी व्यक्ति का भी भागवत कथा का श्रवण करके उद्धार हुआ है? यदि हुआ है तो आप हमें ऐसी कथा का श्रवण कराएं। सनत कुमार ने नारद जी से कहा, बड़ा ही सुंदर प्रश्न आपने किया है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसे प्राणी भी हुए हैं जिनकी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से ही मुक्ति हो गई, उद्धार हो गया। नारद जी पूछते हैं, महाराज ऐसा कौन है, आप मुझे कह करके सुनाइए। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्ति बनी रही, क्रोध रूपी अग्नि में जो झुलसता रहा, ऐसा दुराचारी पापी व्यक्ति कौन है जिसकी भागवत कथा श्रवण करने से ही मुक्ति हो गई? जो सत्य संभाषण नहीं करता, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, जो वर्ण संकर पद्धति के व्यक्ति हैं, वर्ण संकर पद्धति से जो उत्पन्न होते हैं। वर्ण संकर का अर्थ होता है कि माँ किसी बिरादरी की और पिता किसी बिरादरी की, उसे कहते हैं वर्ण संकर। ऐसे व्यक्ति का भी भागवत का श्रवण करने से उद्धार हो गया, उसकी मुक्ति हो गई। नारद जी बोले, महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं आई। जीवन पर्यंत जिसने पाप कर्म किए हैं, जिसने कभी अपने जीवन में अच्छा कार्य नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, और वह प्रेत बन गया, और प्रेत बनने के पश्चात भागवत कथा का श्रवण करके उसका उद्धार हो गया, मोक्ष हो गया, ये हमारी समझ में नहीं आई। नारद जी ने ऐसा सनत कुमारों से पूछा। सनत कुमारों ने एक बड़ी ही सुंदर कथा नारद जी को उस समय सुनाई है। हे नारद, कैसे कैसे प्रेत आत्मा व्यक्ति इस भागवत कथा को सुन करके प्रभु के धाम को चले गए, उनकी मुक्ति हो गई। मैं आपको सुनाता हूं। सनत कुमार जी कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूपत्तन्मुत्तमः यथा वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर का नाम है उत्तम नगर। वर्णाश्रम में धर्म का पालन करने वाले एक ब्राह्मण रहते हैं, जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव महाराज बड़े ही धर्मानुरागी हैं। आत्मदेव का शाब्दिक भाव होता है आत्मदेवत्व का। जिसने दर्शन कर लिया उसे कहते हैं आत्मदेव। कर्म कांड में बड़े ही प्रवीण पंडित हैं। पंडित जी बड़े ही सुशील स्वभाव के हैं।
परमित भाषी मित्य व्यायी नहीं करते हैं, उनमें सभी सद्गुण विद्यमान हैं। लेकिन जैसे सद्गुण पंडित जी में हैं, बिल्कुल उनके विपरीत उनकी पत्नी है। आहा महाराज, उनका नाम है धुंधली देवी। जैसा नाम वैसे ही गुण उनमें विद्यमान है, यथा नाम तथा गुण। अब पंडित जी बेचारे तो पूरे दिन कर्म कांड करते हैं, पाठ पूजा करके यजमानों के यहाँ आते हैं, कुछ धन उपार्जन करके लाते हैं, और जैसे ही पंडित जी घर से बाहर निकलते हैं महाराज, धुंधली देवी, उसके पश्चात तो फिर घर में उनका ही साम्राज्य हो जाता है। दिन भर पत्नी का साम्राज्य घर में रहने से कभी पड़ोसियों से लड़ना झगड़ा कर लेती हैं, कभी सामने वालों से मनोरंजन कर लेना, यही दिनचर्या धुंधली देवी की बनी हुई है। बड़ी कर्कश वाणी है, बड़ा ही कड़वा बोलती है, और ऐसा बोलती है महाराज मानो कि किसी ने मिर्च छिड़क दी हो। लेकिन सायंकाल को जैसे ही पति देव लौट करके घर में आते हैं, आहा, हाथ जोड़ करके द्वारे पर ऐसे खड़ी हो जाती है महाराज कि मानो सती अनुसुईया के बाद इनका ही नंबर आता है। और ये सब विशेषता सभी में नहीं होती है। बनावटी प्रेम बहुत आता है। बंगाल में एक कहावत आती है, अति भक्ति चोरेर लक्षण। कोई ज्यादा बनावटी प्रेम दिखाता है ना, तो समझो ये अंदर से गड़बड़ है। हाँ, कहते हैं ना कि मुख में राम बगल में छुरी, मुंह पर कुछ और अंदर से कुछ। मुंह से बड़ाई कर रहे हैं और भीतर ही भीतर कैंची चल रही है। ऐसा बनावटी प्रेम यदि कोई दिखाता है, समझ लो गड़बड़ी है। ज्यादा बनावटी बातें मत करो, और जो ज्यादा बनावटी बातें करता है समझ लो वो एक नंबर का बदमाश है। ये शास्त्र की बात है। परमात्मा को बनावटी बात अच्छी नहीं लगती है, तभी तो प्रभु कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। हो मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। परमात्मा कहते हैं कि छल कपट मुझे अच्छा नहीं लगता है। जो निर्मल मन के मनुष्य होते हैं, प्राणी होते हैं, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय लगते हैं। इसलिए मन में कभी कपट नहीं करना चाहिए। अब धुंधली देवी का मन पवित्र नहीं, भावनाएं श्रेष्ठ नहीं, और पति के सामने हाथ जोड़ करके ऐसी खड़ी होती है। इसलिए पति की दृष्टि में पत्नी का और आदर भाव बढ़ जाता है। चलो एक बात तो है, कम से कम हमारी पत्नी हमारा आदर सम्मान तो करती है। हम घर में जैसे ही घुसते हैं हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है। आत्मदेव पंडित जी धन दान से संपन्न है, कोई कमी नहीं है। घर में ठाकुर जी की पूजा होती है, तुलसी देवी हैं, उनके यहाँ स्थापना तुलसी की है, परंतु वह सूख जाती है। गौ है लेकिन वह बांझ है। आज तक उसने एक भी बछड़े को जन्म नहीं दिया है। आज पंडित जी
बैठे बैठे विचार करने लगे, क्या करूं? तुलसी को रोजाना जल देता हूं परंतु सूख जाती है। मेरी गाय को 6 वर्ष हो गए, आज तक कोई बच्चा या बच्चिया नहीं डाला है, क्या बात है? अब पड़ोसियों का महाराज आना जाना शुरू हो गया आत्मदेव जी के घर में। देखिए, बढ़िया पड़ोसी मिलना भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। अच्छा पड़ोसी मिल जाए तो समझो भगवान की विशेष कृपा है। और कहीं महाराज पड़ोसी गड़बड़ मिल गया ना तो समझो फिर तुमको उखाड़ के ही छोड़ेगा, बिल्कुल घर से भगा करके ही दम लेगा। जब तक तुम घर को नहीं छोड़ दोगे तब तक वह शांत नहीं बैठेगा। अब पड़ोसियों का आना जाना शुरू हो गया महाराज घर में, और पंडित जी से कहते हैं कि तुम्हारे घर में तुलसी तो है परंतु सूख जाती है, गाय भी है, 6-7 वर्ष हो गए, अभी तक तो कोई बछड़ा बछिया हुआ नहीं है, क्या बात है? पंडित जी बोले, क्या मालूम भैया, पानी तो रोज देता हूं तुलसी को फिर भी सूख जाती है। गाय की खूब सेवा कर रहा हूं फिर भी एक भी बच्चा नहीं हुआ है। अब तो महाराज पड़ोसी क्या कहते हैं कि महाराज तुम्हारे घर में कोई बेटा नहीं है, तुम निपुत्री हो, तुम्हारे घर में पुत्र नहीं है, तभी तो तुलसी का विरवा सूख जाता है। गाय ने आज तक एक भी बछड़ा या बच्चिया नहीं दी है, इसका मात्र यही दोष है कि तुम्हारे घर में आज तक कोई पुत्र नहीं है। अब तो महाराज आत्मदेव महाराज को बड़ा ही कष्ट हुआ, ग्लानि हो गई उनके हृदय में, और वह घर को छोड़ करके वन में चले गई तपस्या करने के लिए। मन में क्या संकल्प है कि मैं आज घर तभी लौट करके आऊंगा जब मुझे कोई पुत्र मिल जाएगा। ऐसा विचार करके पंडित जी चले गए हैं वन में। सामने से कुछ संत आ रहे थे, उन्होंने देखा कि भाई ये व्यक्ति देखने में तो ऐसा लगता है कि कोई कर्मकांडी ब्राह्मण है। ये जो हमारा मुख होता है ना, हमारा चेहरा, इसे देख करके ही सारी भावनाओं का पता चल जाता है कि ये व्यक्ति सुखी है या दुखी है, ये हमारे आने से प्रसन्न हुआ है या हमारे आने से दुखी हुआ है। अब संत जी के सामने आत्मदेव जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं, उन्हें प्रणाम किया, दंडवत की। संतों ने पूछ ही लिया, क्या बात है, क्यों उदास हो? आप तो बड़े ही हमें विद्वान ब्राह्मण दिखाई देते हो। आत्मदेव जी कहते हैं कि महाराज क्या बताऊं, चरणों में गिर गए, रोते हुए बोले कि मैं बड़े ही कष्ट में हूं, आप मेरे ऊपर कृपा करो। अवश्य मैंने कोई पाप कर्म किया है जो कि आज तक मेरे घर में एक भी पुत्र नहीं हुआ है। और महाराज जब तक मेरे घर में पुत्र नहीं होगा तब तक मेरे पितरों का भी उद्धार नहीं होगा, क्योंकि पितरों को तर्पण करने वाला एक पुत्र अवश्य ही चाहिए। ऐसा विचार आत्मदेव जी के मन में है। संतों के सन्मुख उन्होंने प्रकट किया कि महाराज कृपा करो मेरे ऊपर, मेरे घर में पुत्र ना होने के कारण तुलसी का विरवा मेरे घर में सूख जाता है, गऊ बांझ है, आज तक कोई बछड़ा या बच्चिया नहीं हुई है, क्या करूं? पड़ोसी भी अब तो ताना देने लग गए हैं। इसी पाप की वजह से महाराज ये सब हुआ है। मैंने निश्चय कर लिया है, अब जब तक मुझे आप पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं देंगे तब तक मैं घर लौट करके नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, मैं अपने प्राणों का त्यागन कर दूंगा। महात्मा के मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ
और उनको समझाते हुए बोले, पंडित जी, आपके मन में पुत्र की जो कामना है ये एक मात्र अज्ञान बस है। संत ने पंडित जी से कहा, यदि तुम्हारे घर में पुत्र हो जाता है तो समझ लेते कि परमात्मा की कृपा है कि भैया पुत्र हो गया, और पुत्र नहीं हुआ तो समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। क्या करोगे बेटा लेकर? संत जी आत्मदेव जी को समझा रही है, बेटा यदि घर में नहीं होता तो हम 2-4 बरस रोते कि भाई बेटा नहीं हुआ, एक बेटा हो जाता, बेटा हो जाता। फिर सोचते हैं कि चलो भाग्य में ही नहीं था तो बेटा नहीं हुआ, छोड़ो क्यों रोना, हमारे भाग्य में होता तो बेटा होता। और बेटा होकर यदि मर जाए तो भी मन में पीड़ा 2-4 महीने तो रहती ही है कि भाई बेटा हुआ था और होते ही मर गया, कष्ट तो होता है। अब भाई लेकिन बेटा हो जाए और वह बेटा सुपुत्र ना होकर के कुपुत्र हो जाए, कुपात्र हो जाए, सद्मार्ग पर ना चल करके गलत मार्ग पर चलने लग जाए, तो आज तो हम 2-4 वर्ष रो रहे हैं, परंतु जब ऐसा बेटा हो जाएगा तो फिर हमें जीवन भर रोना पड़ेगा। जब तुम्हारी ऐसी भावना है तो तुम उस परमात्मा को, मेरे गोविंद को ही अपना बेटा समझ लो। संतों ने बहुत समझाया आत्मदेव जी को, परंतु आत्मदेव जी ने उनके चरण पकड़ लिए, बोले नहीं संत भगवान, आप मेरे ऊपर कृपा करो, जब तक आप कृपा नहीं करेंगे, मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं देंगे, तब तक मैं घर को नहीं जाऊंगा, आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। संत बड़े ही दयालु होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत माने मक्खन, का हृदय मक्खन से भी अधिक कोमल होता है। संत आत्मदेव जी के भाव को देख करके पिघल गए, उनके ऊपर प्रसन्न हो गए, दया करके उन्होंने एक सुंदर फल आत्मदेव जी को दे दिया और कहा ये ले जाओ, जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, परमात्मा की कृपा से आपके घर में पुत्र अवश्य ही होगा। आज महाराज उस फल को लेकर के आत्मदेव जी बड़े ही प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक संतों को प्रणाम करते हुए घर के लिए लौट करके आए हैं और अपनी पत्नी धुंधली देवी को जाकर के कहते हैं, वो पूछती है कि आप गए थे कि पुत्र प्राप्ति का वरदान लेकर के आऊंगा, क्या हुआ? आत्मदेव जी कहते हैं कि देवी, संतों की कृपा हमारे ऊपर हो गई है, ये सुंदर फल संतों ने मुझे दिया है और कहा है कि लो अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा से आपके घर में अवश्य ही पुत्र होगा। आत्मदेव जी ने फल को दे दिया। धुंधली देवी बोली ठीक है, आप चिंता न करो, मैं इस फल को खा लूंगी। अब यहाँ पत्नी सोचती है कि सब नियम तो मैं पालन कर सकती हूँ, परंतु 9 महीने का गर्भ कौन धारण करेगा, कौन इस कष्ट को सहन करेगा? उन्होंने सोचा कि मैं इस फल को क्यों खाऊं, मेरे पड़ोस में मेरी सहेली है, वह गर्भवती है, क्यों ना उस फल को उसको दे देती हूं। ऐसा वह विचार करके उनके पास जाती है कि तुम लालन पालन कर सकती हो, तुम्हारी गर्भ है, मैं ये कष्ट सहन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए तुम इस फल को खा लो। क्योंकि उनके मन में ऐसा विचार आया है धुंधली देवी के में
कि भाई जहां खाने वाला है वहां खाने को कुछ नहीं है, और जहां खाने को है वहां खाने वालों की कमी है। तो मेरी पड़ोसिन बड़ी ही गरीब है, तो इस फल को उसे दे दूंगी और बहुत सारा धन भी उसे दे दूंगी। ऐसा विचार करके फल को दे दिया, पड़ोसन को समझा दिया। अब महाराज पड़ोसन भी बड़ी चतुर थी, उसने कहा कि मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, आप चिंता न करो, 9 महीने के पश्चात मेरे यहाँ जो भी बच्चा होगा मैं उसे तुमको दे दूंगी। अब धुंधली देवी बोली इस फल का क्या होगा, जिसे पंडित जी लेकर के आए हैं। तो परीक्षण के लिए, परीक्षा के लिए उस फल को उन्होंने एक गाय को खिला दिया। जो घर में गाय थी ना, बांझ थी, जिसे 6-7 वर्ष से कोई बछड़ा या बछिया नहीं हुई थी, उस फल को उस गाय को खिला दिया। अब समय व्यतीत होता गया, धीरे 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 9 महीने पूर्ण होने को आए। अब तो धुंधली देवी ने कहा कि बस अब तो होने वाला है, अब तो होने वाला है। और पंडित जी को बड़ी प्रसन्नता है कि भाई अब तो मेरे घर में पुत्र हो जाएगा। अब जो तुलसी का बिलवा है वो कभी नहीं सूखेगा और गाय भी कभी बांझ नहीं होगी। अब महाराज 9 महीने के पश्चात जब पड़ोसन को पुत्र हुआ तो उस पुत्र को ला करके धुंधली देवी को दे दिया, और धुंधली देवी ने शोर मचा दिया कि मेरे पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। पंडित जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, और जिस दिन वो पुत्र हुआ उसी दिन जिस फल को धुंधली देवी और उसकी सहेली ने उस गाय को खिलाया था, उसी दिन उस गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम गौकर्ण रखा गया। पीछे जो बच्चे अल्लाह कर रहे हैं बेटा, वो शांत हो जाएं सभी। उनका नाम गौकर्ण जी क्यों रखा गया? क्योंकि गाय जैसे उनके लंबे लंबे कान थे, इसलिए उनका नाम गौकर्ण रखा गया। अब आत्मदेव महाराज ने सोचा कि देखो गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है और मेरे घर में भी पुत्र हो गया, अब तो मैं इसका नाम अपने नाम पर ही रखूंगा। मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली बोली वाह, 9 महीने हमने गर्भ में रखा, इतनी तकलीफ हमने उठाई, और आप अपने नाम पर नाम रखोगे? कि नहीं नहीं, आप अपने नाम पर नाम नहीं रखोगे, इसका नाम मैं अपने नाम पर रखूंगी। मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। अब पंडित जी बोले कोई आपत्ति नहीं, तुमने 9 महीने कष्ट उठाया है भाई, तो तुम अपने नाम पर रख लो। धुंधकारी उस पुत्र का नाम रखा गया। अब महाराज गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, धुंधकारी महान खल हो गया, राक्षस प्रवृत्ति का हो गया। देखिए पुत्र जिस घर में इकलौते अकेला पुत्र जो होता है ना, उस पुत्र के बिगड़ने के आसार बहुत अधिक रहते हैं, क्योंकि अकेला है, माँ बाप का भी ज्यादा जोर ज्यादा बस नहीं चलता है। और आजकल के तो ऐसे ही होते हैं कि ज्यादा कुछ कह दिया तो तुरंत घर को छोड़ करके चले जाएंगे, हाँ, या सुसाइड कर लेंगे। आजकल बड़ी समस्याएं हैं। अब महाराज बड़ा ही प्यार करती है, बड़ा ही प्रेम करती है धुंधली देवी अपने पुत्र धुंधकारी से। पुत्र को प्राप्त करके आत्मदेव जी वे बड़े प्रसन्न हैं।
शास्त्र ऐसा कहते हैं कि घर में यदि बेटा एक हो तो बहुत होता है, यदि गुणवान बेटा हो तो एक ही बहुत है, और गुणवान यदि ना हो तो चाहे 10 बेटे हो सब बेकार हैं। यदि तारना चाहेगा तो एक ही बेटा तार देगा, और डुबाना चाहेंगे तो फिर भैया 10 बेटे होंगे वो भी डुबा के ही छोड़ेंगे। बोलिए प्रेम से जय श्री कृष्ण। आत्मदेव जी से गलती हो गई, भूल हो गई, बेटे को सुंदर शिक्षा नहीं दे पाए, विशेष प्रेम करते थे, हाँ लाड़ चाव के कारण उसे सुंदर शिक्षा देना भूल गई। बोले कि अकेला ही तो है, सुधर जाएगा, संभल जाएगा, अभी क्या है, अभी तो छोटा है, बड़ा होगा तो सब धीरे धीरे संभल जाएगा। देखिए यदि बालक बचपन में गोली से खेलना प्रारंभ कर दे, कंचा जानते, गोली से खेलना प्रारंभ कर दे तो समझ लो महाराज शुरुआत हो गई बच्चे की। कंचे खेलते हैं, पहले कंचों से गोलियों से खेलता था, धीरे धीरे अब वह ताश खेलने लग गया, पत्ते खेलने लग गया, और पत्तों में कुछ धन भी लगाने लग गया, जिसे जुआ बोलते हैं, जुआ खेलने लग गया। माँ से मांग करके ले जाता कि लाओ मुझे धन दो, माँ देती कि ले जा बेटा सब तेरा ही तो है, ले जा जितना चाहिए ले जा। धीरे धीरे धुंधकारी जुआ में इतना मस्त हो गया कि घर से धन ले जाने लग गया। जब धन बीत गया तो फिर बोला कि लाओ सोना चांदी दो, माँ उसे भी देती कि ले जा बेटा सब तेरा, ये कोई बात नहीं। धीरे धीरे सोना चांदी भी समाप्त हो गया। अब माँ से थोड़ा सख्ती करके बोला कि लाओ मुझे धन दो, माँ ने भी थोड़ा सख्ती दिखाई उसको कि अब घर में कुछ नहीं है, कहां से ला करके दूं तुझे। तो माँ से उसने चाबी को छिना लिया, जबरदस्ती चाबी को छिना लिया, और घर में जो भी बचा था उसे ले जा करके जुए में लगा दिया महाराज, और सारे धन को जो है जुए में हार गए। अब जब घर में कुछ नहीं बचा तो फिर उसने चोरी करना प्रारंभ कर दिया, चोरी करने लग गया। कई बार राजा ने पकड़ा, दंड दे करके छोड़ दिया। अब तो उसका और विकराल स्वरूप बन गया। काली पट्टी उसने मस्तक पर बांधी, लाल लाल आंखें, और मदरा पीना प्रारंभ कर दिया। शराब पी करके घर में आता है रात के 1-1, 2-2 बजे, माँ से झगड़ा करता है कि लाओ मुझे धन दो। माँ कहती है कि बेटा सबको तो तू ले गया, मैं तुझे कहां से ला करके दूं। श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब तो महाराज पंडित जी के स्वर्ग जैसे घर को आज धुंधकारी ने नरक का अड्डा बना दिया। जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं, कई मांस के टुकड़े पड़े हैं। ऐसा जब पंडित जी ने देखा तो उन्हें बड़ी ही गिलानी हुई। एक दिन रात्रि में बैठे बैठे पंडित जी आत्मदेव रुदन कर रहे हैं, वहीं पर आ जाते हैं गौकर्ण जी महाराज। उनका आगमन हुआ, गाय का पुत्र है इसलिए नाम है गौकर्ण। वो श्रद्धा से अपने पिता का बड़ा ही सम्मान करते हैं। आकर के प्रणाम किया आत्मदेव जी को, उन्होंने आशीर्वाद दिया।
और आकर के गोकर्ण जी अपने पिता से बोले, आजकल आप बड़े ही उदास रहते हैं, क्या बात है? आप मुझे बताइए, आप बड़े दुखी हैं। अब आत्मदेव जी कहते हैं, क्या बताऊं बेटा। आत्मदेव तुरंत गोकर्ण जी के चरणों में गिर पड़े। बेटा मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, घर में रहूं तो कैसे रहूं। घर को मेरे पुत्र ने नरक का अड्डा बना दिया है, स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी को बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है। पिताजी मैं आपसे एक बात पूछता हूं। पहले तो आप अपने शरीर के प्रति, हमारा जो देहाभिमान है, उस देहाभिमान को हम त्यागे। मैं शरीर हूं ऐसा मानना छोड़े। इस शरीर में पंडित जी बोले चाहे ज्ञानी, इस शरीर को चाहे पंडित जी बोल दो, चाहे ज्ञानी बोल दो, चाहे संत बोल दो, लेकिन शरीर की गति तो तीन होती है। जला दोगे तो ये राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, चील कौवे खा जाएंगे, और जमीन में गाड़ दो। वहां जाकर के तुम उसको लग रहे हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आइए सभी प्रेम से और भाव से भगवान का नाम स्मरण करते हुए सभी बोलेंगे, हो कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हाँ नजरों से नजरें मिला रही हूँ, नजरों से नजरें मिला रही हूँ, मेरी नजरे का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला रही हो, कोई तो कसूर जरूर होगा।
माता हो देखो तुम्हें आवश्यक है। कथा सुन रहे कि नहीं मन से? अरे नंद बाबा पे तो सब सुन ही रहे हैं, पर कथा कहाँ चल रही है हम ये पूछ रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज और आत्मदेव जी का प्रसंग चल रहा है। कथा जो ध्यान दे करके सुनते हैं ना, वो तुरंत बता देते हैं कि कथा वहां चल रही है। तो गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव जी को बड़ा ही सुंदर ज्ञान कर रहे हैं कि मैं शरीर हूं, पहले तो इस बात का त्याग कर दीजिए। यदि मैं शरीर हूं तो फिर मेरी आंख अंधी क्यों हो जाती है, मैं रोक क्यों नहीं पाता? मैं शरीर हूं तो मेरा पैर क्यों टूट जाता है, मैं इसे रोक क्यों नहीं पाता? जब तक आप अपने इस देहाभिमान को नहीं त्यागोगे तब तक आपके हृदय में वैराग्य की जागृति नहीं हो सकती है। कभी आप लोग घर में जाकर एकांत में बैठकर आंखें बंद करके सोचो। यदि एकांत में सोचोगे तो आप अवश्य ही शरीर के विषय में जान जाओगे कि भाई जब हम शरीर हैं तो फिर हम मर क्यों जाते हैं? हमारा बेटा मर गया या हमारा बेटा आ रहा है, आने से पहले कोई चिट्ठी क्यों नहीं लिखता कि पिताजी मैं पृथ्वी पर आ रहा हूं? ऐसे इस अभिमान का त्यागन करो। आज इतना सुंदर उपदेश गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी को दिया है। आत्मदेव जी के हृदय की आंखें खुल गईं और उसी समय वह सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं। कहां? तपस्या करने के लिए वन में। इधर गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अब घर में धुंधकारी रह जाता है। बोला अच्छा हुआ बुढ़ा था चला गया, खामखा परेशान करता था घर में, अब चैन से रहेंगे। अब तो महाराज घर में उसका निद्रक साम्राज्य बन गया। इन बच्चों को रोको भैया, ये उसका अकंटक राज्य घर में हो गया है। अब तो माता के साथ में लड़ाई झगड़ा करता है, मारता पीटता है। एक दिन माता धुंधली को ऐसी गिलानी हुई कि घर के बाहर एक कुआं था और उस कुएं में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दिया। अब तो धुंधकारी और अकेला हो गया। अब तो कोई नहीं है। पिताजी पहले चले गए, माँ बची थी, ये भी लगी रहती थी। अच्छा हुआ इसने भी अपने शरीर को त्याग दिया। अब तो महाराज घर में वैश्याओं को लाने लग गया। 4-4, 5-5 वैश्याओं को घर में रखता है। वहीं मदरा पी रहा है, मांस खा रहा है। जितने भी बुरे कर्म थे उनको आज वह अपने घर में ही कर रहा है। एक दिन वैश्याओं ने विचार किया कि इसके पास धन तो बचा नहीं है, जो धन था वह हमने लूट लिया। अब राजा की नजर में यह आ गया है। 1-2 बार राजा ने इसे छोड़ दिया, कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार इसको पकड़े, इसके साथ में हमारा भी नंबर आ जाए। तो क्यों ना इसको हम मार देती हैं। आज रात्रि के समय धुंधकारी सोया हुआ है खटिया पर। वैश्याओं ने रस्सी लेकर के धुंधकारी को बांध दिया और जलते हुए अंगारे उसके मुंह में दे दिए। जब उसके जलते हुए अंगारे उसके मुंह में दिए तो धुंधकारी की भी मृत्यु हो गई, उसका प्राणांत हो गया। और जो कुछ माल बचा था, धन बचा था, उसे लेकर के वैश्याएं वहां से गायब हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की
जय हो। अब महाराज जब धुंधकारी की अकाल मृत्यु हुई तो वह घर में प्रेत आत्मा बन करके प्रकट हो जाता है पंडित आत्मदेव जी के घर में। कुछ दिन के पश्चात गौकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा समाप्त करके लौट करके आते हैं नगर में। रात्रि के समय गौकर्ण जी महाराज का वहां के निवासी बड़ा ही आदर सम्मान करते हैं। अब गौकर्ण जी ने सोचा कि मेरी जन्मभूमि है और रात्रि के 12 बजे मैं यहाँ आया हूँ, सभी लोगों को पता चलेगा कि गौकर्ण जी आए हैं तो सभी की निद्रा भंग होगी, सभी को कष्ट होगा, वह मुझसे मिलने के लिए अवश्य ही आएंगे। तो क्यों ना मैं अपने पिताजी के घर चलता हूँ और प्रातः काल होते ही सबसे मिलूंगा। ऐसा विचार करके गौकर्ण जी आज आत्मदेव जी के घर में प्रवेश करते हैं, द्वार को खोलते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। देखिए, जब सारी दुनिया सोती है, हम आप लोग सब सोते हैं ना, जो संयमी पुरुष होते हैं ना, वह बैठ करके रात्रि को परमात्मा का चिंतन करते हैं, उनका भजन करते हैं। आज जिस घर में गौकर्ण जी ने प्रवेश किया है, पंडित जी का घर सूना पड़ा है और वहीं परमात्मा के ध्यान में गौकर्ण जी बैठ जाते हैं, आंखें बंद हैं और भजन कर रहे हैं भगवान का। तो महाराज जब नेत्र बंद करके गौकर्ण जी बैठे हुए हैं तो अब तो उस घर में कई तरह की आवाज आने लग गई, कई तरह के शब्द हो रहे हैं। कभी भेड़ की आवाज आ रही है, कभी सिंह की आवाज आ रही है, कभी भैंसे की आवाज आ रही है, कभी ऐसा लगता है कि मानो किसी ने अग्नि को जला दिया हो घर में। बड़ी विचित्र आवाज, भयानक डरावने वाली आवाजें हो रही हैं पंडित जी के घर में। गौकर्ण जी ने कहा, मैं ये सब क्या देख रहा हूं? पंडित जी के इस घर में और इस तरह की नई नई आवाजें मुझे सुनने को मिल रही हैं। उन्होंने तुरंत अपने कमंडल में से जल लिया और छींटा मार करके पूछा, कौन हो श्रीमान? आओ भैया, आप हमें डरा क्यों रही हो, हमारे सामने प्रकट हो जाओ। एक छाया, उसी समय एक छाया हाथ जोड़कर खड़ी होती है। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी तिना